बहावलपुर के कदीम डेरावर किले के बारे में मशहूर है कि यहाँ आज भी जेर जमीन सुरंगें मौजूद हैं जो किसी जमाने में दिल्ली तक फैली हुई थी। किले के अंदरूनी हिस्से में मगरबी समत एक चबूतरे से सीढ़ियां नीचे उतरती हैं। इस मुकाम के अलावा भी किले की इमारतों में ऐसे कई मुकामात मौजूद थे जहाँ जेर जमीन सुरंगों को रास्ते जाते थे, लेकिन अब वह मिट्टी से बंद किए जा चुके हैं। कहा जाता है कि किले में जेर जमीन सुरंगों का एक वसी जाल मौजूद था। इस किले में कुछ अर्सा पहले तक रेल की पटरियां भी देखी जा सकती थी। ख्याल किया जाता है कि इनके जरिए किले के अंदर और बाहर खुफिया रहकर सफर किया जा सकता था। यहाँ तक कि खुफिया सुरंग गालिबन दिल्ली तक भी जाती थी, लेकिन इसकी तस्दीक इसलिए मुश्किल है कि ना कभी किसी ने यहाँ खुदाई करवाई और ना ही किसी ने वो सुरंग ढूंढने की कोशिश की। बरे सगीर में वो सल्तनत दुरानी के जवाल के दिन थे जब अब्बासी खानदान ने उज शरीफ के इर्द गिर्द का इलाका फतह करके यहाँ बहावलपुर रियासत की बुनियाद रखी। वो अपना शजरा नसब अरब के अब्बासी खुलफा से होने के दावेदार है। बहावलपुर का शुमार बरे सगीर पाक हिंद के खुशहाल रियासतों में होता था। 18वीं सदी के अवाइल से करीबन 2.5 सदियों तक यहाँ के हुक्मरान रहने वाले अब्बासी खानदान ने एक तरफ दारुल खिलाफा बहावलपुर में पुरासाइश महल्लात और बागात तामीर किए, तो दूसरी तरफ कॉलेज, अस्पताल, स्टेडियम, तफरीही मुकामात और लाइब्रेरियां भी बनवाई। इनकी तामीरात में कई आज भी बहावलपुर शहर और इसके बाहर मौजूद हैं। ये तारीख के उन औराक की मानित है जिनसे कई कहानियां और यादें इबारत हैं। तारीख का एक ऐसा ही वर्क पलटें तो आप बहावलपुर शहर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर सहराए चोलिस्तान में वाक़े कला डेरावर तक पहुंचते हैं, जिसे आमतौर पर कला दरावड़ कहा जाता है। यहाँ जाने के लिए सड़क पक्की मगर तंग है, इसलिए मुसाफत लगभग 2 घंटे की है। अब्बासी खानदान की मलकियत यह किला उर्फ़े आम में किला दरावड़ के नाम से जाना जाता है, मगर आज़ाद रियासत बहावलपुर के आखिरी हाकिम नवाब सर सादिक मोहम्मद अब्बासी के नवासे साहिबजादा कमरुज़्ज़मान अब्बासी, जो अब इस किले के निगहबान भी हैं, उनका कहना है कि इसका असल नाम किला डेरावर है और अपनी किताब में उन्होंने यही नाम इस्तेमाल किया है। मौसम सरमा की निखरी धूप में सहराए चोलिस्तान का अलग ही हुस्न है। किला डेरावर यूं तो किसी भी दूसरे किले की तरह ही बना है, लेकिन मीलों दूर से ही ये आपकी तवज्जो हासिल कर लेता है। ऊंची दीवारें और इनमें नस्ब ठोस लोहे से बना इस कदर ऊंचा और चौड़ा मरकजी दरवाजा कि हाथी इसमें से बासानी गुजर जाए। रेत के वसी और रीज मैदान में खड़ा यह किला मुनफरिद दिखाई देता है। इसके बिल्कुल सामने दिल्ली की मस्जिद की तर्ज पर बनी एक कदीम मस्जिद भी है जो इसके हुस्न को 4 चांद लगा देती है। तारीखी इमारतों की मानिंद किला डेरावर में भी यह खुसूसियत मौजूद है कि वक्त का पहिया रोक दे और आपको पीछे ले जाए और वापस लौटने में आपका पूरा दिन गुजर सकता है। इस किले की जानिब बढ़े तो मस्जिद के अक़ब में बने एक दरवाजे से गुजरते हुए आप पीछ खाती उस कुशादा गुजरगाह पर पहुंचते हैं जो आपको किले के अंदर लेकर जाती है। लगता है कि इसे कभी ईंटों से तामीर किया गया होगा। किले के अंदर दाखिल होने से कब्ल पहला सवाल ज़हन में यही आता है कि इसके बाहर बसने वाले लोग कौन होंगे, कैसे रहते थे और उनका क्या हुआ। अब्बासी खानदान के पास किला डेरावर करीबन 3 दिहाइयों से है, तो इससे पहले ये किसके पास था और किसने तामीर करवाया, इस हवाले से ज्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं। मौरखीन के मुताबिक जब अब्बासी दाऊद पोत्रों ने चोलिस्तान से बहावलपुर में इक़्तिदार संभाला तो डेरावर समेत चोलिस्तान के किले जैसलमेर के राजा के तसल्लुत में थे। ये सुनसान जगह पर वाक़ था और इसके चारों अतराफ 18 मील तक आबादी नहीं थी। इस तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल तस्वुर किया जाता था। अहमदपुर शर्किया से ऊंटों और गधों पर फल और सब्जी तरकारी लाई जाती थी जो तीसरे रोज यहाँ पहुंचती थी। ताहम अपने मोहल्ले वकूफ़ के एतबार से यह किला अब्बासियों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल था, इसलिए वो यहीं रिहाइश पजीर हो गए। लेकिन बादशाह बहावलपुर में नए महल्लात की तामीर के बाद नवाबीन वहाँ मुंतकिल हो गए। क़याम पाकिस्तान से कबल की आज़ाद रियासत बहावलपुर के आखिरी हाकिम नवाब सर सादिक मोहम्मद अब्बासी के नवासे साहिबजादा कमरुज़्ज़मान अब्बासी अब इसकी देखभाल करते हैं। उन्होंने किला की तारीख पर किताब भी लिख रखी है। कमरुज़्ज़मान अब्बासी के मुताबिक किसी ज़माने में किला डेरावर के पास से एक दरिया गुजरता था जिसे घारा या हाकड़ा कहा जाता था। किले के बाहर आबाद लोगों में मुसलमान भी थे, हिंदू और सिख भी, मगर उनमें ऐसा मेल मिलाप था कि मजहब की तफरीक का मालूम ही नहीं पड़ता था। कमरुज़्ज़मान के मुताबिक हिंदू अहद में डेरावर की आबादी बकदरे ज़रूरत फौजी सिपाहियों तक महदूद रही। अब्बासी फरमानरवाओं के दौर में इस पे इजाफा हुआ जब तक इसको दारुल हुकूमत की हैसियत हासिल रही। किला के बाहर बाजार और उमराव अराकीन सल्तनत के मकानात वाक़ थे। ज्यादातर आबादी किले के मगरबी जानिब थी, जिसमें हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद रिहाइश पजीर थे। किले के मशरक़ी जानिब बारानी पानी जमा करने के लिए तालाब और कुएं बनाए गए थे। मरकजी दरवाजे से किले के अंदर दाखिल हों तो सामने एक वसी और अरीज़ अहाता है जहाँ एक तोप खड़ी है। सामने जो इमारत नजर आती है वो गालिबन बारादरी थी जो महल के बैरूनी हिस्से में वाक़ थी। किले के कुशादा बरामदे के अक़ब में कमरों की एक कतार है जो मशरिक में एक दूसरी बारादरी में खुलती है। इस बारादरी की दीवारों और छतों की रंगीन लकड़ी की टाइलों और पत्थर पर कशीदाकारी के जरिए आराइश की गई थी। इंतहाई बोसीदगी की हालत में भी इसके आसार बाकी हैं।
قلعے کے اندر موجود تعمیرات کی موجودہ حالت دیکھ کر آپ کو مایوسی ہو سکتی ہے۔ یہ قلعے کی باہر سے ظاہری شان و شوکت کے بالکل مختلف ہے۔ مرکزی محل کے مشرقی سمت فوجیوں کے لیے بیرکیں اور گودام وغیرہ بنائے گئے تھے۔ یہاں ایک جیل بھی نظر آتی ہے۔ اس قلعے کی طرز تعمیر واضح ہے کہ نوابین یہاں سکونت اختیار کیے رہے۔ قمر الزمان کے مطابق بہاولپور منتقل ہونے سے قبل 3 نواب قلعہ ڈیراور میں رہائش پذیر رہے ہیں۔ انہوں نے آخری بار قلعہ کو سن 1955 میں نواب سر صادق محمد عباسی کے دور میں آباد دیکھا، جب قلعے کے اندر 250 فوجی محافظ جبکہ باہر 100 کے قریب سویلین رہتے تھے۔ قلعے کے باہر چھاونی تھی، فوج کی خاکی وردی اور ٹوپی ہوتی تھی۔ نواب صاحب جمعہ کو ڈیراور آتے تھے، 4 دیگیں چاول کی پکائی جاتی تھی اور لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ قلعہ کے اندر نواب صاحب کے آباء و اجداد کے مزارات میں 3 قبریں ہیں، وہ ان پر حاضری دیتے تھے۔ جن دنوں وہ آیا کرتے تھے ڈیراور کی آبادی 600 گھرانوں کے لگ بھگ تھی، لیکن اب یہ آبادی 250 گھرانوں کے قریب ہی رہ گئی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔